स्वागत है श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक में जो न्यू रिक्रूटमेंट निकला है इन ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 22 April 2022 एंड द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 7th May 2022 एंड द टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन इज 12th June 2022। इसके अलग अलग पोस्ट है। फर्स्ट वन इज मैनेजर रिस्क MMGS जिसका grade या scale है and the number of vacancies is 40 for this particular post and the pay scale is going to be 48,170 rupees 69,810 rupees. The next one is manager credit जिसके लिए 100 vacancies are there and the pay scale is going to be 48,170 rupees to 69,810 rupees again. The third one is senior manager treasury जिसके लिए 5 vacancies are there and the pay scale is 63,840 rupees to 78,230 rupees and the total number of vacancies is 145. और इसके साथ आपको DA, CCA, HRA, leased accommodation, leave fare concession, medical insurance, retirement benefit shall be provided by the bank as per rules. और इन जो ये वैकेंसीज हैं इनका कास्ट वाइज डिवीजन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर यहाँ पे जो कंडीशंस दिए हैं वो मैं अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताती हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज मैनेजर क्रेडिट जिसका आता है इन MMGS। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 25 to 35 इयर्स ऑफ एज। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो है कि आपने CA किया होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, कॉस्ट मैनेजर अकाउंटेंट CMA किया होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिपल विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड अलॉन्ग विद दैट फुल टाइम MBA इन फाइनेंस और PGDM इन फाइनेंस इक्वल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए वो विद 60%। वो दोनों में 60% इज रिक्वायर्ड। जो और है वो मतलब आइदर दिस और दिस इन तीनों में से आप किसी कोई भी अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और जो डिजायरेबल है वो है सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट मूडीज एनालिटिक्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे रिक्वायर्ड है इसमें जो 1 ईयर का मिनिमम एक्सपेक्टेड है इन नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। द नेक्स्ट पोस्ट इज मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट इन MMGS 2 अगेन और इसके लिए एज लिमिट 25 to 35 इयर्स ऑफ एज है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज CA या फिर CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट या फिर डिग्री ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स एंड द सेम दैट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस MBA इन फाइनेंस या फिर PGDM या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉन्ग विद दैट ये 2 इयर्स का होना चाहिए एंड 60% एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड। या फिर इसमें एक ऑप्शन है कि आपने मास्टर्स किया हो मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्राइमिया इंस्टीट्यूट। जो डिजायरेबल है वो इसमें ये है कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस IIBM, सर्टिफिकेशन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट NIBM, डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट TIRM IIBF, CA IIB विद स्पेशलाइजेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। इसमें भी मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU, NBFC। पोस्ट C मैनेजर, सीनियर मैनेजर ट्रेजरी इन MMGS थर्ड और इसके लिए एज लिमिट इज 25 to 37 इयर्स ऑफ एज। इसमें भी CA इज रिक्वायर्ड और CMA, either CA or CMA or CFA or similarly degree graduation you have completed with 60% marks and full time 2 years MBA with 60% marks again. And the desirable thing is certificate treasury dealer course IIBF से, then certificate course in treasury management NIBM से, CA IIB diploma in treasury investment or risk management DTIRM IIBF. Okay, and the post qualification experience here is required of 3 years. होगा in banking experience in officer cadre with minimum 2 years experience as an officer in treasury और nationalized और private sector bank. Okay, so इनमें से जो total 3 years होंगे उनमें से at least 2 years आपने treasury officer as a treasury officer किया होना चाहिए and nationalized और private bank या फिर minimum 3 years experience of working or dealing with primary dealer.
ओके, सो हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया यहाँ पे। जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो ओपनिंग डेट कंप्लीट हुआ होना चाहिए, दैट इज 22 अप्रैल 2022। उससे पहले आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके पास वो डिग्री और जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगे हैं वो आपके पास होने चाहिए। या फिर आइदर आपके पास मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए या फिर ओजीपीए में होंगे तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे उसे इन परसेंटेज आपको लिखना पड़ेगा। पर एज लिमिट का SC/ST के लिए 5 इयर्स तक है, OBC के लिए 3 इयर्स है एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स प्लस आपकी जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग। एक सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है। चिल्ड्रन ऑफ फैमिली मेंबर्स हु डाइड इन 1984 राइट्स के लिए 3 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपको लेटेस्ट लाने पड़ेंगे। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो की ओरिजिनल कॉपी आपको लगेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। हैव टू कैरी इट अलोंग विद योर जो ओरिजिनल जो जेरोक्स कॉपी आपने ली होगी उसके साथ। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। 2 पार्ट्स में होगा वो। फर्स्ट वन इज पार्ट 1 जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, उसके 40 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन होगा 20 मिनट्स का, 25 मिनट्स। द सेकंड वन इज इंग्लिश लैंग्वेज जिसके लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 25 मिनट्स अगेन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सिमिलर है एंड द सेकंड पार्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज जिसके लिए 50 क्वेश्चंस है एंड 100 मार्क्स है उसके लिए एंड 45 मिनट्स विल बी योर ड्यूरेशन। और इसके बाद ये जो पेपर होगा ये टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी में। सो आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद जब आप क्वालिफाई करोगे पार्ट जो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट है उसको, तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो बैंक कंडक्ट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 25 मार्क्स का होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 45% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 50% फॉर अदर कैंडिडेट्स। ओके, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको जो कॉल लेटर आएगा उसका आपको एक प्रिंट आउट लाना है। फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका ऑनलाइन उसका प्रिंट, फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना है। फोटो ID का प्रूफ, आपका एड्रेस, वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। उसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों दे सकते हो और एड्रेस प्रूफ के लिए आप लाइट बिल दे सकते हो। एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपके सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज जो मार्कशीट्स है और जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको सारे देने हैं। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। EWS के लिए लेटेस्ट आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा इस ईयर। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा SC/ST OBC के लिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर आपके बाकी कास्ट के सर्टिफिकेट्स होंगे। फिर आप अगर डिसेबिलिटी है आपको तो उसका सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। एक सर्विसमैन को डिस्चार्ज बुक एंड ऑल द अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको अप्लाई किस पे करना है, तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेक करना है www.pnbindia.in पे। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट करियर्स में जाना है और उस पे आगे आपको रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज टैब में जाके सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए इन्होंने दिए हुए हैं वेरियस स्टेट्स में अलग अलग। सो आपको यहाँ पे आपकी जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो सिटी होगी वो सेलेक्ट करना है। तो जो इसकी एप्लीकेशन फी है वो SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज है प्लस GST चार्जेस एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज प्लस GST चार्जेस है। ये आपको ऑनलाइन ही फिल करना है और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स बट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो आप अगर आप MMG स्केल 3 के लिए अप्लाई करो, स्केल 3 की पोस्ट जो लास्ट वाली पोस्ट थी सीनियर मैनेजर, उनके लिए आपको 5 लाख रुपीज का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और उसके वो बॉन्ड का जो पीरियड है वो 5 इयर्स का है। दैट मीन्स आपको 5 इयर्स उसी सेम बैंक में वर्क करना पड़ेगा। MMG स्केल 3 जो पहली 2 पोस्ट थी उनके लिए है और उसके लिए 3 लाख रुपीज का बॉन्ड है और उसके लिए आपको 3 इयर्स तक इस पर्टिकुलर बैंक में सर्व करना पड़ेगा। तो आपको रिक्रूट करने से पहले आपको ये पर्टिकुलर बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा टू द बैंक। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या होनी चाहिए और क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका रिसेंट फोटोग्राफ। सो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये काफी अच्छी बैंक है और इसमें आपका जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छा होने वाला है एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। सो दिस इज अ परफेक्ट पैकेज। आपको 3 इयर्स दीज दो पहली वाली पोस्ट है, दो मैनेजर रिस्क एंड मैनेजर क्रेडिट के लिए 3 इयर्स का बॉन्ड है। सो आपको 3 इयर्स सर्व करना है एंड सीनियर मैनेजर के लिए 5 इयर्स तक का है। एंड इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।